कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को 150 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, जिसमें से लगभग जरूर 10-15 प्रश्न बिहार सुपर टेट में आने का संभावना होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सभी प्रश्न को देखते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आज का दिया हुआ है कि बल का मात्रक होता है। बताना है कि बल जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखना है बल होता क्या है। तो याद रखना है बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगकर उसके स्थान को क्या करता है, बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो याद रखना है बल वह भौतिक कारण जो किसी वस्तु में लग के उसके स्थान को बदल देता है, चाहे बदलने की चेष्टा करता है। तो याद रखना है बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। और याद रखना है, यह भी प्रश्न पूछता है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो याद रखना है बल जो होता है उसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न दिया है बल का सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। और याद रखना है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है डाइन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष है। बताना है कि प्रकाश वर्ष जो है वह क्या है। पहला ऑप्शन दिया है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह दूरी जो प्रकाश जो होता है एक वर्ष में, एक साल में जो तय करता है, उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। बताना है कि एक पारसेक जो होता है तारों संबंधित दूरियां मापने के यंत्र के बराबर क्या होता है। तो याद रखना है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। बताना है कि एक माइक्रोन जो होता है वो लंबाई कितना प्रदर्शित करता है, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर जो होता है एक माइक्रोन तार को प्रदर्शित करता है, मतलब लंबाई को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन गलत है। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डेसिबल। तो डेसिबल दिया है ध्वनि की प्रबलता इकाई। तो ये बात बिल्कुल सही है, ध्वनि की प्रबलता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं लोग। अश्व शक्ति, शक्ति का इकाई होता है, ये भी बात सही है। समुद्र मील तो 9 संचाल में दूरी की इकाई, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे सेल्सियस जो होता है हम लोग उससे ताप को मापते हैं, उसमें नहीं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। बताना है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि बर्फ सड़क से सख्त होता है, तो यह बात गलत है। सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी गलत है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, ये भी बात गलत है। याद रखना है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, इसलिए हमको वहाँ पे चलना कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बताना है कि निम्नलिखित जो कथन है यह कौन सा सही है। यहाँ पे कथन दिया है, फिर उसका आंसर दिया है। ठीक है, बताना है कि इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, दिया है यहाँ पे कि एक क्षीण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा, बाहरी पहियों पर लटकेगा तो नहीं, अंदर के पहियों पर लटकेगा, यह बात बिल्कुल सही है। बाहर की तरफ फिसलेगा और अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा का होगा सही होगा। अंदर की ओर का होगा पहिया उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारहीनता होती है। बताना है कि जो भारहीनता जो होती है वह क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में क्या होता है, भार कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा। बताना है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अचानक गायब हो जाए, ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा।
पहला ऑप्शन दिया है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो जो वस्तु होगा उसका भार 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो होता है मास वह वही के वही रहेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है क्या होता है। तो याद रखना है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। बात याद रखना, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम जो उपग्रह होता है वह पृथ्वी पर नहीं गिरता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होता है उसको अपने त्वरण प्रदान कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह पर होता है। तो याद रखना है 1/9 भाग जो होता है समुद्र के सतह पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है। बताना है कि साबुन के पतला जो झाग होता है उसमें चमकदार रंग का रंग बनता है वह किसका घटना है। तो याद रखना है बहुलित परिवर्तन और प्रतिकरण के कारण वह दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। बताना है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है कब होता है। तो याद रखना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब हीरा से कांच में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यह बात याद रखना है। ठीक है, कि जब हीरा कांच से प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश तंतु मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर क्या करता है ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्व सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किसका एक कारण होता है। तो याद रखना है यह अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश होता है उसी का कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरा कमरा में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। बताना है कि जब कोई व्यक्ति होता है प्रकाश से अंधेरा में प्रवेश करता है तो उसमें अंदर जाने के बाद बहुत सारा वस्तु जो होता है दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वस्तु दिखाई देने लगता है। तो वह ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना है प्रकाश का अंधेरा के प्रति कुछ समय अनुकूलन बनाता है तब जाके वस्तु को देख पाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस का बना होता है। बताना है कि पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लासेस होता है मतलब दर्पण जो होता है उसका हम लोग उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। बताना है सेंटीमीटर में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है कितना होता है। तो याद रखना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि परम शून्य ताप क्या है। बताना है कि परम शून्य ताप जो है क्या होता है। तो याद रखना सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परम शून्य ताप जो होता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। बताना है कि जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है कि आयतन घट जाता है। तो याद रखना है जब बर्फ पिघलता है तो आयतन क्या होता है घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी बोतल में पानी को भरते हैं और उसमें उसको हम लोग जमने के लिए छोड़ देते हैं तो जो बोतल होता है वह टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना है
पानी जमने पे क्या होता है, फैलता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है। बताना है कि साफ मेघ रहित जो रात होता है उसके तुलना में मेघाच्छादन रात जो होता है उसके अपेक्षा में गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है। तो याद रखना है, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित कर लेता है, इसी के चलते क्या होता है, मेघ रहित जो रात होता है उसमें ठंडा होता है, लेकिन मेघाच्छादन जो रात होता है वह गर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरंग है जिसका उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में यूज किया जाता है। तो याद रखना, अवरक्त तरंग जो होता है उसका उपयोग हम लोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। बताना है कि आंत जो होता है उसके रोग को निदान करने के लिए, मतलब दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, एक्स किरण जो होता है उसका उपयोग हम लोग आंत के रोग को दूर करने के लिए, मतलब निदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। बताना है कि सीटी स्कैन जब किया जाता है तो उसको हम लोग क्या चीज प्रयोग में लाते हैं। तो याद रखना, एक्स किरण जो होता है उसका उपयोग हम लोग सीटी स्कैन में करते हैं लोग, ठीक है। और आंत के रोग के निदान में भी एक्स किरण का यूज करते हैं लोग। तो यह बात याद रखना है कि सीटी स्कैन में हम लोग एक्स किरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है। बताना है कि जब कोई बल्ब है जलता है, ठीक है, तो उस समय उसका तंतु जो होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है। तो याद रखना है 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक उस तंतु का तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अति चालक का लक्षण है। बताना है कि अति चालक जो है उसका लक्षण क्या होता है। तो याद रखना है, शून्य प्रामाण्यता जो होता है अति चालकता का लक्ष्य होता है, सॉरी लक्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बताना है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है कैसे होता है। तो याद रखना है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न से किस प्रकार प्राप्त करती है। याद रखना है, जो तारा जो होता है अपना ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करता है, ठीक है। यह बात आपको याद रखना है कि तारा जो होता है अपना ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप क्या करता है, प्राप्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ लोगों को सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरा करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित कराने के लिए शोध और विकास करनी चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम के तुलना में कैसे अधिक लाभकारी होगा। बताना है कि थोरियम जो होगा यूरेनियम से किस प्रकार अधिक लाभदायक होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि प्राकृतिक में यूरेनियम के तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है, तो यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है कि उत्खनन प्राप्त की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर 3 नंबर दिया है कि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह होता है, ये भी बात सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे उसके बाद कि कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताना है कि कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है और विभिन्न देशों में से सूचना संकलित करके सैटेलाइट के माध्यम से विश्व में पहुंचाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है, उसको हम लोग निकनेट के नाम से जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आभारी निजी परिपथ क्या होता है। बताना है कि आभारी निजी परिपथ जो होता है मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी
संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के पर्यवेक्षक के माध्यम से सूचना करता है, तो ये बात गलत है। दूसरा दिया है, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि तलाश है, बताना है कि तलाश जो है वह एक प्रकार के क्या है। तो याद रखना, तलाश जो होता है इंटरनेट पर एक मल्टी मीडिया पोर्टल और ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर डिस्क द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण की पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है। बताना है कि इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है। बैंक, याद रखना है बैंक जो होता है चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपभोक्ता है, प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। बताना है कि किस प्रकार के कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है माइक्रो कंप्यूटर जो है उसका सबसे अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग जहाँ मन करेगा वहाँ पे लेके आ सकते हैं, जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि कोबोल क्या है। बताना है कि कोबोल जो होता है वह क्या होता है। तो याद रखना है यह एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, याद रखना कोबोल जो होता है एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसी संगठन की वेबसाइट का www.com जो होता है .com का अंश सूचित करता है। तो याद रखना यह एक प्रकार के कमर्शियल .com जो होता है वह एक प्रकार के कमर्शियल का अंश को सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि हैकिंग से आप क्या समझते हैं। बताना है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि मोबाइल हैक हो गया है, ये हैक हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है हैकिंग का मतलब क्या होता है। तो याद रखना है सर्चिंग की सिक्योरिटी होता है कि भी दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीका से कार्य करता है क्या कहलाता है। बताना है कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर जो होता है वांछित तरीका से कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। मतलब IBM जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का पूरा नाम होता है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन याद रखना है IBM। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रोयोजेनिक ताप से आस्य है उस तापमान से जो है। बताना है कि क्रोयोजेनिक ताप जो होता है उसका आस्य किससे है। तो याद रखना है -150 डिग्री सेल्सियस से कम जो होता है ताप उसको हम लोग क्रोयोजेनिक तापमान बोलते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र से संबंधित नहीं है। तो याद रखना है यह 90 किलोमीटर की दूरी पर शत्रु के विमान को गिराने में सक्षम होता है, यह नहीं है। बाकी यह तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ देना है। देख रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से हंसा 2 किसका नाम है। बताना है कि हंसा 2 जो है वह किसका नाम है। तो याद रखना है एक प्रशिक्षण यान जो है उसी का नाम है हंसा 2। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दूरबीन का आविष्कार किया था। बताना है कि दूरबीन जो है उसका आविष्कार कौन किए थे। तो याद रखना है गैलीलियो महोदय ने दूरबीन का आविष्कार मतलब खोज किए थे, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा तत्व है। बताना है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो मूलतः तत्व है वह सिलिकॉन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो विश्व में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। तो याद रखना हाइड्रोजन जो है विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हीरा की खनिजीय बनावट क्या होता है। बताना है कि हीरा जो होता है उसका खनिजीय बनावट क्या होता है। तो याद रखना है कार्बन होता है, जो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अति मुलायम खनिज टाल्क मतलब सोप स्टोन मुख्यतः है। बताना है कि अति मुलायम खनिज जो होता है टाल्क
सोप स्टोन इसमें से कौन है? तो याद रखना मैग्नीशियम सिलिकेट जो होता है वह एक प्रकार के सोप स्टोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? बताना है कि चूना पत्थर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। ठीक है, मिलते हैं इसके आगे कल 100 प्रश्न लेकर। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स।